ना जाने कितने बार आपका स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है, ना जाने कितने बार आप फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन पर फंसे होंगे। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आपने लाइंस सही से ड्रॉ नहीं किया है। हो सकता है आपने जो ट्रेंड लाइन, हो सकता है आपने जो सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया है वो सपोर्ट लाइन एक्चुअली सारे विक्स को ज्वाइन करना था। हो सकता है जो आपको ड्रॉ करना चाहिए था वो सारे बॉडीज को ज्वाइन करना था। ये जो प्रॉपर बेसिक्स है सर, ये आपने कुछ गलतियों के साथ सीखा है, आपको शायद बहुत अच्छे से नहीं सिखाया गया है। तो आपको जरूरी है कि अगर आपको हाई मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप ऑफ कंफर्मेशन ट्रेड्स करने हैं तो आपको ऑपरेटर्स के साथ एंटर करना है। मतलब क्या है, ऑपरेटर्स जहां पर एंटर करेंगे वहीं पर तो ना मूवमेंट आएगा, और जहां पर ऑपरेटर्स नहीं रहेंगे आपको क्या लगता है वहां पर आपको प्रॉफिट होने वाला है? वहां पर आप फंसने वाले हो सर। उनका जहां पर एंट्री जोन हो रहा है वहीं पर आपका स्टॉप लॉस है, तो कहीं ना कहीं आप तो कहीं ना कहीं तो गलत होगा ना। दोनों का एकदम तालमेल के साथ जाना चाहिए। तो मैं आपको इस पूरे वीडियो में सिखाने वाला हूं डॉट बाय डॉट परफेक्शन के साथ कैसे आप ऑपरेटर्स को पहचान कर उनके लाइंस ड्रॉ करोगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये पार्ट 1 ऑफ द कम टू द बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग, मास्टर द बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग पार्ट 1 है प्राइस एक्शन का। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको टाइम फ्रेम मैनेजमेंट सिखाया है। यहां पर पहले इस पर लाइंस तो पहले ठीक से ड्रॉ करके देख लो। हो सकता है आप बहुत एडवांस के ट्रेडिंग करते हो सकता है आप बिल्कुल नए हो। दोनों गाइज एक बार सीखने से कोई दिक्कत नहीं है। एक रिफाइंड वे ऑफ रिफ्रेशमेंट जरूरी है आपके पूरे एजुकेशन का। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। एट द एंड आपको एक बहुत ही बढ़िया गिव अवे मिल सकता है 5000 रुपीज का। तो आप लास्ट तक देखोगे तभी मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहां तक है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाकर ऑल कर लेना। और अभी अगर आपने अभी तक एब्स्ट्रैक्ट एंट्री, इस दुनिया का सबसे छोटे स्टॉप लॉस के साथ कैसे बड़े से बड़ा टारगेट 1:8, 1:12, 1:14, 1:18 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे निकाला जाए, ये सारा सब कुछ मैं लाइव ट्रेडिंग में करता हूं सुबह 9 बजे। मुझे सुबह 9 बजे भी ज्वाइन करिए। आई बटन पर आप क्लिक करोगे तो वहां पर सारे वीडियोस मिलेंगे। इवन यहां पर आपको थंबनेल पर भी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसको सर्च करो, आप पूरा वीडियोस देखो। मैं कोशिश करूंगा आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स पर्सनली रिप्लाई करूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। चलिए चार्ट पर देखते हैं। लेट्स मास्टर द बेसिक फर्स्ट। तो बहुत ही फोकस के साथ आपको आगे आने वाले 10-15 मिनट 20 मिनट जितने भी टाइम लगेंगे, आई डोंट केयर। मुझे नहीं चाहिए मिलियंस ऑफ व्यूज, मुझे चाहिए 2 बंदे भी अगर प्रॉपरली वीडियो को लास्ट तक देखकर अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके एक इम्पैक्ट अगर मैं डाल पाता हूं किसी 2 बंदे के अंदर भी ना, तो दैट विल बी माई विनिंग। ठीक है, दैट विल बी माई विनिंग ट्रेड। ये भी मेरा एक ट्रेड है। तो मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ 1 बजे आपके लिए रात को, तो गाइज इसका जरूर आप सराहना करना और लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। शुरू करते हैं। निफ्टी में मैं सारे ड्राइंग्स में मिटा रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि लाइंस परफेक्टली ड्रॉ कैसे करते हैं, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो कि मार्केट में मूवमेंट के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। आई होप कि आपको पता है, फिर भी आप देखो फिर से। ठीक है, क्या दिक्कत है कि दोबारा किसी का रिफाइंड नॉलेज समझने में? तो मार्केट में 2 तरीके का मूवमेंट होता है, एक ट्रेंड वाला मूवमेंट और एक साइडवेज वाला मूवमेंट। ट्रेंड मूवमेंट में 2 तरीके का मूवमेंट होता है, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। और साइडवेज मोमेंटम पर सेम अप एंड डाउन अप एंड डाउन। ठीक है, तो एक अप ट्रेंड पर ड्रॉ करता हूं मैं, एक अप ट्रेंड वाला मोमेंटम होता है और एक डाउन ट्रेंड वाला मोमेंटम होता है। आपको ऐसे शायद कोई नहीं सिखाया होगा और ऐसा इनडेप्थ शायद आपको नहीं पता रहेगा। ये अप ट्रेंड और ये डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज मोमेंटम। ठीक है, साइडवेज मोमेंटम गाइज, इसी का थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि चार्ट पैटर्न्स कैसे बनाते हैं, प्रॉपर ब्रेकआउट कहां से बनते हैं। ठीक है, आपका जो वो फेक ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं ना, और जो आपको स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह, जो सो कॉल्ड स्टॉप लॉस हंटिंग वाले जोन्स होते हैं ना, मैक्सिमम टाइम्स ये देखा जाता है कि आपने जो लेवल ड्रॉ किया है, आपने जो लाइन ड्रॉ किया है, शायद वो लाइन
उन लोगों से नहीं मैच खा रहा है जो बड़े पैसे लगा रहे हैं। मतलब ऑपरेटर्स जहां पर एंटर करेंगे वहीं पर तो प्रॉफिट होगा, राइट? तो उनके साथ अगर आपने ड्राइंग नहीं किया रहेगा तो आपको लॉस होगा। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज मोमेंटम, आपको पता रहेगा कि मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है? तो आपको लाइन आखिर ड्रॉ कहां पर करना है, ठीक है? आपको लाइन कहां पर ड्रॉ करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो ध्यान दीजिएगा जरा। मार्केट ना कभी भी ऐसे करके यू मूवमेंट नहीं करता है। मार्केट में हमेशा एक रिटेसमेंट होता है, रिटेसमेंट। अगर इसके पीछे का साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो, देखो भैया मैं इन डेप्थ में समझा रहा हूं, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोलूं आपको कि मार्केट का साइकोलॉजी ये है कि मार्केट में एक लेवल से, मान लो यहां पर 100 बंदे एंटर करते हैं, उसमें से 80 लोग मान लो ऑपरेटर्स हैं, 20 लोग रिटेलर्स हैं। मार्केट में 100 बंदे जब यहां पर एंटर करेंगे, एक अप मूव आएगा, चलो एक अप मूव आया, एक अप मूव आया, यहां तक आते आते एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा सभी को। ऑपरेटर्स बड़े गेम वाले प्लेयर्स हैं, वो लोग रुकेंगे, दे नो हाउ टू ट्रेल देयर स्टॉप लॉसेस। बट रिटेलर्स को नहीं पता है, रिटेलर्स को बिल्कुल नहीं पता है। तो रिटेलर्स क्या करेंगे, अरे बाप रे एग्जिट कर जाते हैं, बढ़िया प्रॉफिट हो गया आज का, चलो लोटा कंबल लौट के एकदम निकल जाते हैं। तो नहीं, वो लोग जैसे ही एग्जिट करेंगे तो दो सिचुएशंस बनेगा, दो सिचुएशंस। एक, यहां पर ऑपरेटर्स को होल्ड करना है एंड दे नो हाउ टू यूज फिबोनाची एंड दो नो हाउ टू ट्रेल देयर स्टॉप लॉसेस। बट जो रिटेलर्स है वो एग्जिट करेंगे, तो रिटेलर्स 20 बंदे यहां से निकलेंगे, तो एक वेव डाउन साइड आएगा बिकॉज 20 बंदे निकल गए मान लो। तो ये जो डाउन साइड आया है यहां पर एक और साइकोलॉजी आएगा। वो क्या साइकोलॉजी रहेगा मैं आपको बताऊं? वो साइकोलॉजी ये रहेगा कि जिन्होंने यहां पर एंटर नहीं किया है उनको ये एक डिस्काउंट प्राइस दिख रहा होगा। दे नो कि मार्केट 100 रुपए तक ऊपर गया था, अब वो 80 रुपए में मिल रहा है। सो दे विल ट्राई टू बाय दिस एट दिस प्राइस। दिस स्टॉक को वो इस प्राइस पर बाई करने वाले हैं। तो आपको इस प्राइस पर और बाइंग होता हुआ दिखेगा। यहां पर मान लो और 100 बंदे एंटर करते हैं, ठीक है? 80 रिटेलर्स, सॉरी 80 ऑपरेटर्स, 20 रिटेलर्स। फिर से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है, ठीक है? फिर से रिटेलर्स को डर लगने लगता है, 20 रिटेलर्स फिर से एग्जिट कर जाते हैं। फिर मार्केट थोड़ा सा एक किस पर आता है, डिस्काउंट पर आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है? तो यही साइकोलॉजी के साथ मार्केट में ये सो कॉल्ड पुल बैक, सो कॉल्ड आपका ये क्या बोलते हैं उसको, पुट राइटिंग, ठीक है? शॉर्ट कवरिंग, ठीक है? शॉर्ट कवरिंग, पुट राइटिंग नहीं, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये सारे टर्म्स इन सब चीजों पे ही यूज होता है, बट इनका कोई फायदा नहीं है। आपको जरूरी है ये समझना कि साइकोलॉजी क्या हो रहा है। अगर ये साइकोलॉजी को मेरे साथ सीखते हुए लास्ट तक देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ऑपरेटर है या नहीं है। उसके साथ मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा भी कि फिबोनाची का यहां पर क्या रोल है। यहां पर आपको समझ में आ गया क्या हो रहा है? मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है? तो इसी लेवल पर एक पैटर्न बनता है गाइस, कि आपको दिखेगा कि एक सेम लेवल पर मार्केट में बाइंग आ रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं जहां पर अप मूव होता है, यहां पर जहां पर एकदम से नीचे का मूव होता है, या फिर जहां पर एकदम से ऊपर का मूव जाता है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स है गाइस, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर आप समझ लो कि यहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से कंफर्मेशन के साथ बड़ा बाइंग हुआ है या बड़ा सेलिंग हुआ है। यहां पर लोगों का एक साइकोलॉजी सेट हो गया है, इस लेवल पर एक साइकोलॉजी सेट हो गया है कि भैया इसी प्राइस से मार्केट नीचे आने वाला है, फिर से उसी प्राइस से मार्केट नीचे ही आता है। तो आपको अगर मैं बोलूं कि एक बार जब सेम लेवल से मार्केट में बाइंग हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली अगले अगर पैटर्न बनता है तो वहां से भी बाइंग आएगा। सेम वेज जब मार्केट में आप ऊपर की तरफ का मोमेंटम लगाते हैं, ऊपर की तरफ का लाइन लगाते हैं, ये तो रफली समझा रहा हूं मैं, कैंडल्स पर समझाऊंगा, ठीक है? वहां से आपको एक अंदाजा लग जाता है कि नेक्स्ट स्टेप इसका यही होने वाला है, राइट? तो मैक्सिममली मैं आपको अगर यहां पर समझाऊं तो ज्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। ये अभी फर्स्ट पार्ट चल रहा है, ठीक है? तो अभी मार्केट ऐसे 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 चल रहा है।
तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो मूवमेंट चल रहा है ये प्रॉपर स्विंग नहीं है, स्विंग में थोड़ा बहुत ब्रेक होता है, ये वो होता है, बट मान लो कि ये कुछ वेव्स है, इस वेव्स पर एकदम हाई पर किसी ने सेल किया रहेगा, फिर किसी ने इस लो पर बाई किया रहेगा, फिर सेल किया रहेगा, बाई किया रहेगा। अब की बार आपको पता है कि भैया हाँ इसी लेवल से वो सेल करेगा, इसी लेवल से वो बाई करेगा। तो आपको कब पता चलेगा आखिर कब मार्केट में एक प्रॉपर बाइंग आ रहा है इस लेवल पर? आपको पता है क्या होता है, लॉसेस मैक्सिमम टाइम्स आपको कब होता है, आपको कहीं ना कोई इंडिकेटर सिखा देता है, अरे ये इंडिकेटर काम करता है, अरे वो काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आपने साइन इंडिकेटर समझ लिया, बट आपने ये नहीं समझा कि भैया आपको जहां पर एंट्री मिल रहा है वो बीच में है। पता चला कि ऊपर यहां पर कहीं इंडिकेटर पर आपको, इस लेवल के इंडिकेटर पर कहीं आपको ना, मान लो ये कहीं इंडिकेटर पर आपको एक ऐसा एक लेवल मिल रहा है कि आप बाई करो, कॉल बाई करो, बट आपको तो दिख रहा है कि पिछले बार भी यहां पर शार्प सेलिंग हुआ था, यहां पर भी शार्प सेलिंग हुआ था, यहां पर भी शार्प सेलिंग हुआ था। आप फंस जाते हो यहीं पर, आपने कॉल बाई कर लिया, मार्केट सीधा नीचे, हो सकता है उसके बाद ब्रेक डाउन करके भी और नीचे आ जाए, और आपका स्टॉप लॉस आप लेते नहीं हो, आप स्टॉप लॉस लेते नहीं हो, और क्या होता है, आपका जो यहां पर स्टॉप लॉस लेना चाहिए था वो आपने लिया नहीं, और होल्ड कर करके पूरा कैपिटल लॉस हो जाता है, पूरा कैपिटल जीरो हो जाता है। सो आपको समझना जरूरी है गाइस, लर्न द बेसिक्स, मास्टर द बेसिक्स। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि ये इंडिकेटर, ठीक है इंडिकेटर काम करता है, आई नो, एक हर एक इंडिकेटर का अपना एक सक्सेस रेट है, बट आपको जरूरी ये है देखना कि आखिर वो कोई जोन के अंदर है कि नहीं, प्राइस एक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, चलो चार्ट पर लेकर चलता हूं। अभी तक अगर समझ में आ गया है तो पार्ट 1 बता दो कमेंट सेक्शन पर, जल्दी से जाओ और लिखो पार्ट 1 अंडरस्टूड। ठीक है, जल्दी जाओ, पार्ट 1 अंडरस्टूड, अभी जाओ, जल्दी से जाओ, मैं वेट कर रहा हूं, पार्ट 1 अंडरस्टूड लिखो। आई होप कि साइकोलॉजी समझ में आया है आपको, आखिर मार्केट में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मूवमेंट क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूं कि टाइम फ्रेम को यूज करके कैसे आप प्रॉपर ऑपरेटर्स को एंटर करा, ऑपरेटर्स का एंट्री आपको पता चलेगा। ठीक है, ओके, तो इस लेवल पर आप देखोगे कि मार्केट एक प्रॉपर, ये आज का है, ये प्रॉपर एक ना, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट यस अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आपको समझ में आएगा एक चीज, लाइन ड्रॉ करके देखो कि मार्केट में ना सर एक लिक्विडिटी जोन है, ये है लिक्विडिटी जोन, दिस इज लिक्विडिटी जोन, जहां से मार्केट में एक एकदम से अप ट्रेंड आया है, ऊपर से नीचे आया है मार्केट, ये भी ऊपर से एकदम इतने ऊपर से नीचे आते आते यहां से ही मार्केट ऊपर उठा है। ठीक है, समझ में आ रहा है लिक्विडिटी जोन में क्या कहना चाह रहा हूं, ये लिक्विडिटी जोन है, ये फिर से लिक्विडिटी जोन है, ये फिर से लिक्विडिटी जोन है, ये फिर से लिक्विडिटी जोन है, ये भी लिक्विडिटी जोन है कि नहीं है? भले ही ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, धीरे धीरे मार्केट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो मैं आगे समझाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है क्या चीज। तो ये हाई लिक्विड जोन है, राइट। तो इन हाई लिक्विड जोन्स पर आपको कैसे ट्रेड करना है, आपको इन हाई लिक्विड जोन्स पर कैसे ट्रेड करना है, सीधा जब भी आपके प्रीवियसली मार्केट में बड़ा मोमेंटम आया होगा उस लेवल पर ही आपको सीधा बिना सोचे समझे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर एंटर कर जाना है। मैं आगे दिखाता हूं कैसे क्या करना है। ओके गाइस, क्या आपको ये लेवल दिख रहा है, क्या आपको ये लाइन दिख रहा है? प्रॉपरली अगर आप देखोगे तो आपको शायद ये वाला लाइन भी दिखेगा। क्या आपको दिखा था पहले, क्या आपको दिखा था ये चीज पहले? ओके, अगर दिखाता तो बढ़िया बात है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि आपको थोड़ा बहुत आता है, बट जरूरी यह है कि क्या ये ऐसा होगा, एकदम ऐसा होगा, क्या ये ऐसा होगा? देखो, आपको एक रूल फॉलो करना है, द मैक्सिमम टच, चाहे वो विक का मैक्सिमम टच हो, चाहे वो बॉडी का मैक्सिमम टच हो। कहीं पर आप देखोगे बहुत सारे विक्स एक ही तरीके का मोमेंटम बना रहे हैं, आपको अभी दिखा देता हूं। ठीक है, बहुत जगह पर आप देखोगे कि विक्स ने बहुत अच्छा वो किया है। यहां पर आप जैसे देखो, मान लो यहां पर जैसे आप देखो कि विक्स ने बहुत ही बढ़िया तरीके से, विक्स ने एक वो बनाया है, सपोर्ट बनाया है। तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, मैक्सिमम ना विक्स का टच है, विक्स का टच है मैक्सिमम। ठीक है, जिसको अभी भी कैंडल्स नहीं समझ में आया, मैं कैंडल का भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये विक्स का टच है,
ठीक है, तो विक्स पर मैंने एंट्री बनाया है, बहुत बार मतलब लेवल ड्रॉ किया है, बहुत बार आपको दिखेगा कि सिर्फ बॉडी ही मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर बॉडी में ही ज्यादा मैक्सिमम टचेस है। तो मैं यहाँ पर मान लो एक लेवल ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि बॉडी टच कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे ये मान लो, ठीक है, जैसे ये मान लो ये हाँ जी, ये देखो एकदम प्रॉपर बॉडी बन रहा है, आपको दिख रहा है ये प्रॉपर बॉडी टच है, प्रॉपर बॉडी टच है। विक्स बहुत कम है। इसी विक्स के साथ सेम आप बोलोगे सर इस विक को आपने क्यों कंसीडर नहीं किया, मैं इसको स्टॉप लॉस जरूर कंसीडर करूंगा, बट मैं इस विक को ऐसा नहीं कंसीडर करूंगा कि इसी पर मैं लाइन ड्रॉ करूं, बिकॉज सर व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। लॉजिक यह है कि एक और भी विक अगर सेम लेवल पर अगर ऐसे ही रुक जाता तो मैं एक ड्रॉ करता, बट वहीं पर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे 7 कैंडल, 8 9 10 11 कैंडल्स मुझे सेम इसी लाइन पर प्रॉपरली ड्रॉ होता हुआ दिख रहा है, इसीलिए मैंने बॉडी को कंसीडर किया है, ठीक है, इसीलिए मैंने बॉडी को कंसीडर किया, राइट। आप यहां पर देखोगे कि यहां पर बॉडी ज्यादा प्रोमिनेंट है या विक ज्यादा प्रोमिनेंट है, यहां पर आप देखोगे कि शायद विक ज्यादा प्रोमिनेंट है, एकदम प्रॉपरली दोनों विक्स एकदम प्रॉपर एंगल पर आ रहा है। थोड़ा ज्यादा बैक टेस्टिंग करेंगे, पहले जो चीज कर रहे थे उस चीज का समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड के मार्केट पर आपको बार बार दिख रहा है, बीच में कहीं भी हाई लिक्विड जोन नहीं है। हाई लिक्विड जोन दो एक्सटेंट्स पर है, एक नीचे एक ऊपर। गाइस इसी को अगर इन लाइंस को अगर ठीक से ड्रॉ करना सीख गए तो एब्स्ट्रैक्ट एंट्री आपके हाथों में है। 95% आपका हिट रेट हो जाएगा, 95% आपका सक्सेस रेट हो जाएगा अगर आपने प्रॉपरली ये लाइंस ड्रॉ करना सीख लिया, ठीक है। थोड़ा देर और रुको, इसके बारे में और कुछ समझ में आएगा जो पहले आपको नहीं आता था, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि आपको बार बार यहां पर सेल का ऑप्शन मिल रहा है, बार बार यहां से मार्केट नीचे गिरा है, आप देख सकते हो। ये हाई लिक्विड जोन है फॉर द सेलर्स, ठीक है, ये हाई लिक्विड जोन है, तो यहां पर बायर्स है, ज्यादा बायर्स थे, यहां पर ज्यादा बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिला है। क्लियर हो गया। सेम वेज ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेम है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद ही आई बटन पे भी शायद आपको मिलेगा, या फिर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में ही आपको समझा दूंगा कि आखिर कैसे प्रॉपरली आप टाइम फ्रेम को यूज करके, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को यूज करके कैसे ऑपरेटर को प्रॉपरली समझे, ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारे एब्स्ट्रैक्ट एंट्री, फिबोनाची एंट्री, उसके बाद आपको स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस वर्ल्ड का ये अगर नहीं देखा ये वीडियोस, तो आप जरूर उनको पहले कंसीडर करें, आई बटन पर दिया हुआ है। दिस इज रियली अमेजिंग गाइज। हो सकता है चैनल पर व्यूज कम है, हो सकता है चैनल पर सब्सक्राइबर्स कम है गाइज, कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे चैनल पर हैं जो सर डेली सीखते जरूर है बट हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक करते नहीं है, बहुत लोगों का होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा जो पढ़ाने का तरीका है दैट शुड बी अप्रिशिएटेड, आप प्लीज फॉर अ टोकन ऑफ एप्रिशिएशन, अ गुड जेस्चर आप यहाँ पर दे सकते हैं, आप एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने दूसरे मोबाइल से भी लाइक कर सकते हैं, थैंक यू फॉर दैट इन एडवांस। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, द मैक्सिमम टच कहां कहां पर हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके टचेस हो रहे हैं, 1 2 3 यहां पर तीसरे बार ये ब्रेकडाउन हो गया है, ठीक है। तो ऐसे आपको लेवल्स लाइन ड्रॉ करना है। फिलहाल आप बैक टेस्ट करोगे और आप कोशिश करोगे ये कि मैक्सिमम लाइंस आपके टच होने हैं। मुझे एकदम कंफर्म पता है कि आपको यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट यहां पर आपके ही जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो लोग यहां पर एक लाइन ड्रॉ करके बोल देते हैं कि देखो यहां पर एक सेलर है, आपको पता भी नहीं चलता है और वो बोलते हैं कि देखो यहां पर एक सेलर है। ओके, आप एक चीज देखो यहां पर, मैंने ना इस चीज को ध्यान रखना गाइस, यहां पर एक कमेंट करो कि आपने ये यहां पर आपने सीखा है। यहां पर आप कमेंट सेक्शन पर लिखो कि अवॉइड दिस विक, अवॉइड AVOID, या तो सिर्फ अवॉइड लिख दो, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने ये वाला जो पोर्शन मैंने सिखाया है वो समझ में आया है। अब सीखो, पहले सीखो गाइस। मैंने, लोग बोलेंगे यार सर, या फिर मैं थोड़ा सा और नीचे करता हूं, लोग बोलेंगे सर ये तो प्रॉपरली वो कर रहा था, प्रॉपरली इसको आपने इसको बाहर निकाल दिया
है ना, इसके ऊपर इसके अंदर रहना चाहिए था। मैं बोलूंगा नहीं, आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। आपके 1-2 पॉइंट्स की वजह से स्टॉप लॉस हंट हो सकता है। ये स्टॉप लॉसेस हंट करने से बचाएगा। कैसे? आपको पूरा लाइन पहले ड्रॉ करो, उसके बाद थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट के बाद आपको ना एक रियलाइजेशन ये करना है कि ओके, मैं एक बार गिन कर देखता हूं। एक ये वीक का हाई यहां पर टच हुआ है, यहां पर ये दूसरे वीक का हाई टच हुआ है, यहां पर ये तीसरे वीक का हाई टच हुआ है। आप देख सकते हो छूते ही मार्केट नीचे, छूते ही मार्केट नीचे। और आप अगर मेरे यूट्यूब वीडियो देखोगे, यहां पर हमने ट्रेड लिया है इस वाले हाई सेलिंग जोन पर। ये डीएस रिवर्सल्स है, ये सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है, ठीक है, ये डिमांड जोन है। तो तीसरा कैंडल यहां पर छूते ही मार्केट नीचे गिरा है, चौथी बार भी मार्केट इसको छूकर नीचे गिरा है, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार। उसके बाद एक गैप अप के साथ ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करके मार्केट बूम। बट तब तक आपके पास 3 मौके बने, 1, 2 और ये 3 छोड़ो, इसको मौका नहीं कहेंगे, 2 मौके आपको बड़े वाले मिले। तो यहां पर मानो अगर आपने कुछ ऐसा ड्राइंग किया होता, सो कॉल्ड कोई एक यूट्यूब वीडियो देखकर आपने ऐसा ड्राइंग किया होता, तो शायद वो उतना परफेक्शन के साथ नहीं आता, आपका लेवल इतना परफेक्शन के साथ शायद नहीं आता, ठीक है। नहीं, वैसे ये वाला भी ठीक है, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, आप इसको मान लो ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था। बट मुझे ना ये वाला सेलिंग जोन भी चाहिए, ये सेलिंग जोन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए मैंने ये वाला ड्राइंग किया है। ये भी ठीक था जो मैंने अभी ड्राइंग किया था, बट आपको समझना होगा, साइकोलॉजी समझो। देखो, इस वाले टॉप पर एक भी बायर नहीं है, इसीलिए मुझे इसका ही एंगल चाहिए। इस वाले टॉप पर एक भी बायर नहीं है, इस वाले टॉप पर एक भी बायर नहीं है। मैं इनको, इन जो भी सेलर्स यहां पर एक्टिव हुए थे, इनको कैसे नजरअंदाज कर सकता हूं। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, राइट। इसको अवॉइड लिखना, कमेंट सेक्शन पर अवॉइड लिखो, अवॉइड, अवॉइड द फॉल्स ब्रेकआउट। जो फॉल्स ब्रेकआउट होता है उसको अवॉइड कर दो, ठीक है, उसको अवॉइड कर दो आप। जैसे यहां पर आपको लाइन दिख रहा है, आपको प्रॉपरली अगर लाइन ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहां पर आपको कैसे ड्रॉ करना है, आप ऐसे करके ना घर पर एक होमवर्क, बैठे हो मूवी देख रहे हो या गाने सुन रहे हो, आप इनको ड्राइंग करते रहो। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, करो, बट इन लाइंस को भी ड्रॉ करते रहो, ठीक है। ये उतना प्रोमिनेंट कुछ है नहीं, ज्यादा अच्छा कुछ है नहीं। अब यहां पर आप देखोगे इस लेवल पर कौन सा ड्राइंग बेस्ट है, आप मुझे बताओ जरा कौन सा ड्राइंग बेस्ट है। गाइज मेरे साथ थोड़ा सा बात करते करते चलो, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन पर लिखो गाइज, लाइव चैट पर मत लिखो, बिकॉज लाइव चैट पर मुझे बाद में दिखता नहीं है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन पर लिखो ताकि मैं आपका पर्सनली रिप्लाई दे पाऊं, ठीक है। अच्छा, आप बताओ, मैं क्या इसको ऐसे मानूं, क्या मैं इसको ऐसे मानूं क्योंकि आपको दिख रहा है कि सारे जो विक्स का टॉप है वो टच हो रहा है, ठीक है, बढ़िया से ये जो विक्स का टॉप है वो टच हो रहा है, या फिर मैं इसको ऐसे मानूं, या फिर मैं इसको ऐसे मानूं, बताओ आप क्या करूं मैं। मुझे ये मानना जरूरी है, मुझे ये मानना चाहिए, राइट, मुझे ये मानना चाहिए, मुझे ये मानना चाहिए। आप देख सकते हो ये एक हाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो प्रॉपरली मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया है कि नहीं किया है? किया है सर, किया है। ये लाइंस आप ड्रॉ करना सीखो, ये लाइंस आप पहले ये सीख लो एक बार, उसके बाद ना टाइम फ्रेम मैनेजमेंट करके आपको मैं समझाने वाला हूं कि टाइम फ्रेम को अगर प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो ना, आपको कंफर्मेशन के साथ प्रॉपर एंट्री मिलेगा, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, आपको मैं और अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, जब टाइम फ्रेम के साथ डिफरेंट टाइम फ्रेम पर आपको यही सेम लाइंस ड्रॉ करूंगा। गाइस अभी अगर आप देख रहे हो तो इसके साथ ही उसको कंटिन्यू करो, ठीक है। और अगर बाद में इसका मतलब अभी तक अगर अपलोड नहीं हुआ है तो अभी तक आप एब्स्ट्रैक्ट एंट्री, आप उसमें आप कौन सा बोलते हैं उसको, एब्स्ट्रैक्ट एंट्री, फिबोनाची का और वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस वाला वीडियो जरूर देखो। और जितने भी लोग शेयर करेंगे, पिछले बार का जो विनर है, फर्स्ट वीडियो का विनर है, उसने 137 शायद शेयर्स किए हैं, बहुत बड़ी बात है, 137 शेयर किए हैं। तो अगर आप शेयर करते हो आप भी जीत सकते हो एक बम्पर ऑफर, 5000 आपको कैशबैक मिलने वाला है। जिसको भी कोर्स बाई करना है, जिसको भी कोर्सेस चाहिए, आप सब कोर्स को बाई करो। इस वीडियो से मोर देन 10 पीपल्स को कैशबैक मिलेगा। जितने ज्यादा शेयर करोगे उतने ज्यादा विनर्स बनेंगे, हो सकता है 10 से ज्यादा विनर्स बन जाए, ठीक है। जिसने भी 50 से ज्यादा शेयर किया है गाइस, आई विल गिव देम कैशबैक, ठीक है। आप शेयर करो, प्रॉपरली शेयर करो, आपको कैशबैक मिल जाएगा।
आपने जो पेमेंट किया उसका कैशबैक आपको मिल जाएगा। मुझे शेयर का एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ठीक है। तो विद दैट सेड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, वहां पर आपको बड़े टाइम फ्रेम से कैसे छोटे टाइम फ्रेम पर आकर प्रॉपरली ड्राइंग करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने बेसिक सीख लिया, इसको जरा सा यूज करो। साइकोलॉजी मैंने सिखाया था, वो साइकोलॉजी ध्यान रखना। अगर आपने वो साइकोलॉजी सीख लिया, उसको भी जरूर यूज करना, सोचना, आंख बंद करके सोचो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभय ट्रेडिंग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाकर ऑल दबा दो, और ये सबके साथ शेयर करो, सिर्फ मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए नहीं, उन बंदों को बढ़ाने के लिए जो बंदे अभी मतलब लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। थैंक यू सो मच।